नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे है संत सदगुरु श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रही है, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी हमारे संत महानुभव एवं सभी सज्जनों और मेरे भगिनों सभी के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, प्रकृति के हिसाब से हर शरीर बना है। तो मुझसे जो पूछा गया था, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूँ। अगर किसी को बुरा लगेगा इस वीडियो देखने के बाद, तो तहे दिल से और बड़े दिल से क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये भी बात जरूरी है, इस बात पे अगर कोई नहीं बोलेगा तो इसकी परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। इस बात पे कोई बोलता नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नियम रहता है, ये सब चीजों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें होता यह है कि हम तो खुद का तो नुकसान कर ही लेते हैं, लेकिन दूसरों का भी नुकसान हम करते हैं, तो इसका भी ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आप बोलोगे महाराज जी अपने क्या बता रहे हो, कुछ पता नहीं, तो बताता हूं मैं। देखिए, मैं भी किसी एक माँ का बेटा हूं, और जो वीडियो देख रहे हैं मेरे जो यूट्यूब चैनल पे, वो भी किसी के भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पति होंगे, और कोई ना कोई जो है सभी भी अपनी माँ के उदर से ही उन्होंने जन्म लिया है। आपको दिमाग में आ गया होगा मुझे क्या बोलना है, आपके हिसाब में बात ये आई गई होगी मुझे क्या कहना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में रहते हो, तो ये पूछा गया था सवाल मुझे कि जो माता राम जी रहते हैं, तो उनके जो मासिक धर्म का पालन करते समय वो परिक्रमा, तो माँ नर्मदा जी के परिक्रमा में रहते हुए जब हमें मासिक धर्म आता है, हमारे जो माता राम जी रहते हैं, कोई हमारी बहन है, सभी हमारे माता राम जी है, सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसे पूछा गया था सवाल। उस समय हम पूजा कैसे करें और कहाँ पे रुके, क्या करें और क्या ना करें, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है तो बेटा समझ के क्षमा करें, लेकिन जो मुझे पूछा गया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। शास्त्र के आधार से बात करेंगे हम आपसे के साथ में। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें जान लीजिएगा, ये मासिक धर्म है क्या है। अगर इसके बारे में आपको पता ही नहीं तो हम किसी को गलत कैसे बोलेंगे। तो देखिए, मासिक धर्म का ये नियम रहता है, तो उसमें से एक जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब उसमें से एक मानव शरीर भी बनता है, और एक प्रकृति के देन है। उस प्रकृति के देन से जो माता राम जी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनको उस टाइम में क्या परेशानी होती है, ये सब उनको ही पता रहता है। तो उस वक्त में उनको सबसे जरूरी बात यह है कि आप उनको सहयोग करें, आप उनकी घृणा ना करें, उनको तुच्छ ना लिखे, उनके साथ गलत बर्ताव न करें। लेकिन ये देखने को मिलता है और ये होता है, इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको मासिक धर्म रहते हैं तो क्या करना चाहिए। और रहता यह है कि मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ, ये सच बताता हूँ, आपको मासिक धर्म में क्या करना है, जितना हो सके उतना मैं आपको बताता हूँ। आप मासिक धर्म में आप जब लगते हो, तो एक ही स्थान पे आप 4 दिन तक रह सकते हो, परिक्रमा में मत चलिए। क्योंकि होता यह है, क्या होता है मासिक धर्म में, जो हमारे ऊपर जो ये मासिक धर्म कहाँ से आया है, ये ब्रह्मा हत्या हो चुकी थी इंद्रदेव को, तो इंद्रदेव जी ने उस मासिक धर्म को 4 भागों में बांट दिया था। उसी में से हमारे जो माता राम जी है, उनको ही ये रजो धर्म के रूप में इंद्रदेव का पाप भुगतना पड़ता है। ये 4 भागवत में आया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मासिक धर्म मतलब है
इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण उन्होंने 4 भागों में बांटा गया था। उसी में से एक ये रजो धर्म का गुण श्री शरीर पे आया है। मतलब ये भगवान से ही दी हुई उनको एक प्राकृतिक है और उन्हीं से ही ये शरीर उत्पत्ति हुई है। हर किसी न किसी का बेटा है, कोई भी हो। अगर किसी आश्रम में कोई संत भी रहते हैं ना, तो वो भी किसी माँ की कोख से ही उन्होंने जन्म लिया है, तब संत बने हैं। मैं आपको छूट नहीं दे रहा, शास्त्र के आधार पर बात करूंगा। मैं आपको छूट भी नहीं दूंगा कि आप मासिक धर्म में कुछ भी कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, ये भी नहीं बताऊंगा। लेकिन आप घृणा मत करिए किसी की, मैं आपको ये बताता हूँ, घृणा मत करिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। फिर बाद में जो हमारी माता राम जी है, उनको मासिक धर्म में उनको क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी है, समझ लीजिएगा। क्योंकि माँ नर्मदा जी भी एक, नर्मदा जी मतलब वो भी माता राम ही है, उनको भी उसके बारे में पता है। आज भी आपने देखा होगा कामाख्या मंदिर में माता सती जी का जो स्थान है, वहां से आज भी मासिक धर्म के 4 दिनों में वहां से माँ जो हुए सती माता जी का, यहाँ से भी मासिक धर्म का पालन किया जाता है 4 दिन तक। भगवती स्वरूप है। और यह जहाँ पे यत्र नारेश पूजंतु तत्र देवता रमन्ते, जिस जगह पे माता राम जी का स्वागत होता है उसमें ही आनंद आता है, वहीं पे देवता रहते हैं। मतलब आपको मैं छूट दे रहा हूं ऐसा मत समझिए, मैं आपको नियम भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ये बताता हूं किसी की भी घृणा मत करिए। दूसरी बात, जिस किसी माता राम जी को मासिक धर्म आता है तो वो एक ऐसे जगह पे रुके 4 दिन तक। आपको बुरा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 4 दिन तक आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 4 दिन तक अगर आपके साथ में कोई आपके पतिदेव है, कोई साथीदार हैं, वो तो आप उनसे माँ नर्मदा जी की पूजा करवा लीजिएगा। आप थोड़ा दूर बैठिए, तो आरती करते समय आपकी मैया जी उनके हाथ में दे दीजिए। 4 दिन तक आप हाथ मत लगाइए। तो उनकी पूजा करते समय आप थोड़ा दूर बैठ के ताली बजा के भी आप आरती कर सकते हो, छूना नहीं। और आप आश्रमों में जाते हो तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत को नीचे दिखाने में बहुत आगे रहती है। मां नर्मदा जी के परिक्रमा में ये जो मासिक धर्म रहता है, कम से कम 50 साल तक उसका आपको आता है, उसके बाद उसका बंद हो जाता है। तो जब आप चलते हो तो एक महिला दूसरी महिला को देखने में घृणा करती है, ये भी गलत बात है। अरे वो भी तो महिला है, उसका क्या दुख है आपको पता है। आपको उनका सहयोग करना चाहिए। आप उनके बारे में किसी को पता नहीं तो उनके बारे में पूरे आश्रम में बात फैला के निकल जाते हो, फिर सब आते हैं उनको ऊपर। मतलब कि देखना ही इतना गंदगी कर देते हैं आदमी के दिमाग में, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको सुझाव करूंगा कि आप एक स्थान पे ऐसे रुकिए, माँ नर्मदा जी के किनारे भी आप खुले रहोगे ना, तो भी मैया जी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ध्यान रखिए, आप सिर्फ आपके नियमों का पालन करिए। मैं ये नहीं कहता कि हर आश्रम गलत है, लेकिन बहुत सारे आश्रम है अच्छे, जहाँ पे आपको रुका के आपको 4 दिन की व्यवस्था भी वहाँ पे हो सकती है, होती है। कुछ आश्रम है वहाँ पे व्यवस्था होती है, कुछ आश्रम ऐसे है कि वो गाली दे के आपको भगाते हैं। होता यह है कि अगर आप किसी आश्रम में रहते हो तो आश्रम में बहुत सारे परिक्रमावासी आते हैं, तो उनमें से अगर आप किसी को चीजें को छूते हो तो वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, लगे हाथ गाली भी दे देते हैं। तो इतना भी बुरा तो नहीं है। इसी के लिए मैं, जो कोई मेरी बहन है माता राम जी, मैं उनसे विनती करता हूँ, आप 4 दिन तक परिक्रमा में मत चलिए। वो 4 दिन तक, क्योंकि होता यह है आप किसी चीज को छूते हो तो उनको भी उसके कारण आपको भी थोड़ा सा पाप का भागीदारी बना देता है। तो उनको कोई कुछ अपने से कुछ घाटा ना हो, सबका कल्याण के लिए सोचो। तो उस 4 दिन तक आप कहाँ पे रुके, किसी भी एक स्थान पे रुके, खुद का भोजन खुद पाए, जितना हो सके खुद का ही खुद करके पाइए। अगर नहीं कर पाते हो, अगर आपके साथी में साथीदार हो तो वो आपको कराएंगे, वो बनाएंगे। वो साथीदार भी ऐसे ही चुनिए जो आपको बना के खिलाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे, माँ नर्मदा जी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद फिर आपकी जो थाली है उसी थाली में आपको परसवाएंगे, आपका भी भोजन हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा।
और आपका परिक्रमा का जो नियम है कि खुद के पैसों से लेके खुद का खा, ये भी आपको पुण्य का लाभ मिल जाएगा। तो 4 दिन आपको पुण्य कमाने का लाभ भी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 दिन में आपको पराये अन्न का सेवन नहीं करना है, किसी का भी आश्रय आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप अन्य आश्रय त्यागा नाम, अन्य लोगों का हमको आश्रय छोड़ देना है, उसी में ही भगवत आश्रय कहते हैं। और जब आप 4 दिनों में ही आपको भगवती का साक्षात्कार हो जाएगा, आपको पता ये लगेगा ये समाज है सिर्फ आपको तुच्छ दिखाने के लिए आगे रहता है, लेकिन उस 4 जो दिन रहते हैं मासिक धर्म के, उसमें ही मां नर्मदा जी का अनुभव आपको जरूर आएगा। मेरे जो माता राम जी है, तो ध्यान दीजिएगा, खुद के पैसों से लेके खुद खाइए। आपके साथीदार कोई आपकी बहन है, कोई माता राम जी है, आपके पतिदेव हुए, कुछ भी करिए, 4 दिन तक उनको बोलिए आप 2 टाइम का बनाइए, बर्तन मिलेगी आपको वहां पे। और देखिए, आप अगर किसी गृहस्थी के घर में रुकना चाहते हो तो वो भी आपको रुकने देंगे, क्योंकि उनके घर में भी माता राम जी रहते हैं। अगर ना कोई मिले तो किसी आश्रम में, किसी मंदिर पे आप रुक सकते हो, मंदिर पे 4 दिन तक रुक सकते हो, मैया के किनारे आप रुक सकते हो। तो वहां पे आप रुक के आपके जो 4 दिन हैं अच्छे से उनका पालन करिए। पूजा पाठ करने के लिए आपके साथीदार को पूजा करने के लिए आपकी मैया जी उनके हाथ में दे दीजिए, और उनको कहिए 4 दिन तक आप मैया जी की पूजा करिए, वो भी करेंगे। इसमें ही मैया जी की संतुष्टता रहेगी। और अगर आप खाना नहीं बनाते तो उनको बोलिए, वो बनाएंगे, मैया जी को भोग लगाएंगे। एक बात मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। होता यह है कि आप बोलोगे महाराज जी ये क्या बता रहे, अगर आश्रम में जाते हो तो हर आदमी अच्छा आपको नहीं मिलेगा। आश्रम में जो संत रहते हैं उन्होंने संन्यास ग्रहण किया होता है, मतलब वो श्री से बहुत दूर रहते हैं। तो अगर आप उस धर्म में उधर जाओगे, उनको किसी चीज को छोड़ोगे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस 4 दिन में आपको जो है, आप किसी आश्रम में जाते हो तो सार्वजनिक चीजों के लिए आपका हाथ लगता है, तो आपको भी दोष लगता है। उस दोष से आपको तो लगा ही है, लेकिन दूसरों को न लगे, इसलिए आपको भी बचावे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन 4 दिनों में आप भगवान के आश्रय करिए, मां नर्मदा जी का आपको अनुभव आ जाएगा। मतलब ये 4 दिन आपको भगवत साक्षात्कार के लिए बहुत आवश्यक है, माता राम जी के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो आप 4 दिनों में एक जगह पे रुक के भोजन आपका खुद का बना के पाइए। पूजा के लिए आपके साथीदार रहेंगे, उनको पूजा के लिए मां नर्मदा जी की उनके हाथ में मैया जी को दे दीजिए। 4 दिन तक मैया जी को आप न छुए। दूर से बैठ के आप ताली बजा सकते हो, आरती कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन छूना नहीं है आपको। घृणा करने वाली माता राम जी ज्यादा रहती, क्योंकि पुरुषों को पता नहीं रहता, कोई पूछने वाला नहीं रहता, लेकिन वो माता राम को पता रहता है उन दिनों में उनके ऊपर क्या बीतती है। तो उनको उस समय उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। और आश्रम में अगर आपको जगह मिलती है तो एक आश्रम में रहिए, अपना नामस्मरण करते रहिए, उसी में आप नामस्मरण कर सकते हो। नर्मदे हर नर्मदे हर आप कर सकते हो, क्योंकि नाम से पवित्र और कुछ नहीं है। उस समय में भी आप मैया जी का नामस्मरण कर सकते हो, सिर्फ छूना नहीं है आपको। नामस्मरण मुख से करना है, क्योंकि ये शरीर जो बना है, ये शरीर पूरे रोगों से ग्रसित है। लेकिन वो 4 दिन तक आप नियमों का पालन करिए। जितना हमने कहा है, मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया। 2 चीजों को ध्यान देना है, आपकी पूजा करने के लिए साथीदार को दे देना है, और भोजन बनाने के लिए उनको भोजन बनाओ, खुद के पैसे से लेके सदाव्रत लीजिए, वो सदाव्रत लीजिए, बनाइए, मैया जी को भोग लगाइए, फिर आप पाइए प्रसाद आपको मिलेगा मैया जी का, उसमें आनंद है। मतलब परान्न जो रहता है, परान्न का आपका सेवन नहीं होगा, मतलब वो आपसे छूट जाएगा परान्न, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। 4 दिन के लिए आपका नियम अच्छा सा बना रहेगा, अच्छा सा आप एक जगह पे रहोगे, किसी को गलत आपको बोलने की जरूरत नहीं, कोई आपको भी गलत ना बोले, इसलिए आप थोड़ा दूर रहिए। आश्रम में जाते हो तो कुछ संत रहते, गाली गलौज करते हमने देखा है, तो आपको भी बुरा लगता है। जितना हो सके आश्रमों से दूर रहिए। एक मंदिर देखिए, एक मंदिर में आप रह सकते हो।
गृहस्थ के घर पे आप रुक सकते हो 4 दिन तक, वो भी आपको जगा देंगे। ना गृहस्थ के घर तो किसी न किसी स्थान पे आपकी व्यवस्था मां नर्मदा जी करा देगी, मैया के किनारे व्यवस्था हो ही जाती है। ऐसी सब चीजें हैं। मैंने आपको ज्यादा कुछ कठोर नहीं बताया है, लेकिन जो 4 दिन है उसको भी आपको पालन करना चाहिए शास्त्र के आधार से। वो 4 दिन खराब है ऐसे मैं बोलता हूं नहीं, लेकिन वो 4 दिन के लिए शास्त्र ने जो बताया है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन मैं वो आपको सब नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें मैया जी की पूजा की विधि में आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आप खुद जानते हो, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।